हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? ये होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का। मतलब क्या? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है एक स्ट्रेन पेरेंट्स का होगा और एक स्ट्रेन इसमें न्यूली सिंथेसाइज होगा। ठीक है, मतलब देखो आप, इसमें एक डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए का एक स्ट्रेन क्या होगा भाई? एक स्ट्रेन पेरेंट्स का होगा और एक स्ट्रेन आपका न्यूली सिंथेसाइज होगा। एक स्ट्रेन आपका क्या होगा भाई? इसमें एक स्ट्रेन आपका न्यूली सिंथेसाइज होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। क्लियर है? तो आखिर में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है भाई? डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है, क्योंकि एक स्ट्रेन पेरेंट्स को होता है और एक स्ट्रेन इसमें न्यूली सिंथेसाइज होता है। रेप्लिकेशन का मतलब पता है ना? रेप्लिकेशन का मतलब होता है जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेन पेरेंट्स है, एक स्ट्रेन न्यू बनेगा, तो उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है कहाँ पर? जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोट्स में कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, और यूकैरियोट्स में कहाँ पर होता है भाई? ये होता है ओकर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, यूकैरियोट्स में कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, और न्यूक्लियस में कौन से फेज में होता है भाई? ठीक है, न्यूक्लियस में देखो आपको पता होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के जो हम लोग का सेल साइकिल में कौन से फेज में इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? सेल साइकिल के एस फेज में। ठीक है, तो सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कौन से फेज में भाई? ये होता है आपका, जिसको बोलते हैं एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में होता है साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स में होता है न्यूक्लियस में। और सेल साइकिल के एस फेज में, क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देखो, ठीक है, अब देखो कि ये बहुत लंबा, देखो आप समझो इसको कि ये डीएनए है। आप इसको समझो कि देखो ये बहुत लंबा डीएनए है। ठीक है, डीएनए है आपका। तो रेप्लिकेशन इतने बड़े डीएनए में एक साथ नहीं होता। ठीक है, रेप्लिकेशन जो है ये इतने बड़े डीएनए में एक ही साथ नहीं होता। स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। बात समझे आप? रेप्लिकेशन पूरे डीएनए में नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट है, रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का नहीं होता। स्मॉल स्मॉल पार्ट का क्या होता है? इस छोटे छोटे पार्ट का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन छोटे छोटे पार्ट होता है, पूरे पार्ट एक ही साथ में रेप्लिकेशन नहीं होता। तो स्मॉल स्मॉल पार्ट को बोलते हैं क्या भाई? स्मॉल स्मॉल पार्ट को बोलते हैं रेप्लिकॉन। ठीक है, जिसमें क्या होगा भाई? रेप्लिकॉन मतलब वो वाला। ठीक है, रेप्लिकॉन का मतलब है जिसमें क्या होगा? जिसमें रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल पार्ट जिसको बोलते हैं रेप्लिकॉन। ठीक है, इस रेप्लिकॉन में ही क्या होगा? ये जो रेप्लिकॉन है इसी में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। समझ है आपको? ठीक है, तो इस रेप्लिकॉन में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और इसमें होते हैं प्रेजेंट ओआरआई। ठीक है, हर आपको रेप्लिकॉन में क्या मिलेगा? हर आपको रेप्लिकॉन मिलेगा ओआरआई। ओआरआई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से रेप्लिकेशन क्या होता है? ओआरआई से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे आपको ओआरआई। ओआरआई क्या मतलब? ओआरआई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है जहां से क्या होगा? जहां से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होगा, शुरू होगा। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो ऐसे क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये हर रेप्लिकॉन के पास होगा प्रेजेंट। अब बात करेंगे कौन कौन सा एंजाइम लगता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। सबसे पहला एंजाइम है जिसको बोलते हैं हेलिकेस। सेकंड एंजाइम क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और थर्ड एंजाइम को बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। और फोर्थ एंजाइम है जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फोर्थ एंजाइम का नाम क्या है? जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए टोटल 4 एंजाइम का रिक्वायर्ड है। कौन कौन सा? हेलिकेस। हेलिकेस क्या करेगा? सबसे पहला एंजाइम में देखो हेलिकेस। हेलिकेस का फंक्शन क्या है? अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। डीएनए के हेलिक्स को अनवाइंड करे, खोलेगा। ठीक है, डीएनए के हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है भाई? जिसको बोलते हैं हेलिकेस। ठीक है, ये क्या करेगा? डीएनए के हेलिक्स को खोलेगा। क्लियर है? और अनजिप बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, अनजिप करेगा। ठीक है, मतलब समझो कि इसमें क्या है? देखो, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक, उसको क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। ठीक है, क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसको डीएनए को खोलेगा, डीएनए के हेलिक्स को ओपन करेगा। किसका फंक्शन है एंजाइम का?
हेलिकेस। तो हेलिकेस का फंक्शन क्या है? अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, और क्या फंक्शन है इसका? अनजिप बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, किसका फंक्शन है? हेलिकेस का। सेकेंड एंजाइम है जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो एक बार जब ठीक है डीएनए का हेलिक्स खुल चुका, ठीक है डीएनए का हेलिक्स खुल चुका, वो फिर से क्या हो सकता है भाई? फिर से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, डीएनए का हेलिक्स भाई, अब आपने जब हेलिकेस से हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किया तो भाई वो फिर से बन सकते हैं। ठीक है, तो खोलने काम कौन करता है? उसको खोलने का काम करता है कौन? ठीक है, उसको ओपन रखने काम कौन करता है? जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है? दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, तो दोनों हेलिक्स का डीएनए के टू हेलिक्स को क्या करता है? ये सेपरेट करता है। तो सेपरेट स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड को ये सेपरेट करके रखता है। ठीक है, क्या करता है भाई? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करके सेपरेट करके रखता है। ठीक है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ये सेपरेट करके रखता है कौन? जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है? अब बात करेंगे थर्ड एंजाइम जो होता है आपका टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है? देखो टोपोआइसोमरेज क्या करता है? प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ये किसको करता है? ये प्रिवेंट करता है सुपर कॉइलिंग। ठीक है, डीएनए के सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। भाई देखो डीएनए लिपटा हुआ है, डीएनए क्या है भाई? डीएनए लिपटा हुआ है, और जब उसको आप बीच से खोलोगे तो इधर क्या बन जाएगा? इधर और लिपट जाएगा, इधर भी और लिपट जाएगा। बात समझो, एक धागा है। ठीक है, धागा को आप जब बीच से खोलते हो तो उसके साइड में गांठ बढ़ जाता है, और ठीक है उसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। तो उसी मतलब सेम क्या होगा? सेम ऐसे डीएनए में होगा। ठीक है, तो क्या करता है? टोपोआइसोमरेज उसी को प्रिवेंट करता है, वो धागा उसको लिपटा हुआ को खोल के रखता है। ठीक है, क्या करता है ये? टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट करता है किसको? सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या करता है भैया? देखो टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, सुपर डीएनए के सुपर कॉइलिंग को एक प्रिवेंट करता है। ठीक है, टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट करता है डीएनए के सुपर कॉइलिंग को। ठीक है, उसको नेगेटिव कॉइलिंग नहीं होने देता। ठीक है, सुपर कॉइलिंग नहीं होने देता हम लोग का टोपोआइसोमरेज। फिर हम लोग का फोर्थ एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये एंजाइम क्या है? पूरे डीएनए रेप्लिकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है, जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या करेगा भाई? ये डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको एंजाइम को फंक्शन करने के लिए इसको दो चीज का रिक्वायरमेंट है। इसको क्या चाहिए? एक तो इसको चाहिए प्राइमर, और दूसरा चीज इसको चाहिए, ये हमेशा काम करता है कौन डायरेक्शन? 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन के डायरेक्शन में हमेशा ये। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा काम करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम में। ठीक है, तो इसका 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसको एक चीज चाहिए, प्राइमर चाहिए। इसको क्या चाहिए? प्राइमर। ठीक है, जो कहाँ से होता है? सिंथेसिस, जो आरएनए का होता है। ठीक है, प्राइमर किसका होता है? प्राइमर होता है आरएनए का। तो हम लोग का जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले इसको चाहिए एक प्राइमर चाहिए काम करने के लिए, और इसको चाहिए 5 प्राइम। हमेशा काम करता है कौन? ये हमेशा काम करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पर ही काम करता है। ठीक है, हम लोग का डीएनए पॉलीमरेज कौन सा डायरेक्शन में काम करता है? हमेशा ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये था इसका रिक्वायरमेंट, प्राइमर चाहिए इसको, और इसको क्या चाहिए? 5 प्राइम से 3 प्राइम पर हमेशा काम करता है। अब हम लोग समझ गए ना? तो ये एंजाइम क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के रिक्वायर्ड कौन कौन से एंजाइम? हेलिकेस क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हेलिक्स को ओपन करेगा। ठीक है, सेकंड एंजाइम है उसको सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? डीएनए को सेपरेट करके रखता है। थर्ड क्या है? टोपोआइसोमरेज, एक सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। फोर्थ हम लोग का है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो चाहिए हम लोग को किस लिए भाई? प्राइमर चाहिए इसको, और ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पर काम करता है। अब देखेंगे प्रोसेस कि कौन से कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस प्रोसेस को आप देखते हैं। चलो ठीक है, तो ये समझ गए, ये था आपका एंजाइम। अब बात करेंगे देखो आखिर में कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है, ठीक है, जब डीएनए ओपन, जब क्या होता है? जब डीएनए ओपन होता है तो एक, ठीक है, डीएनए जब ओपन होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं, देखो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, जब डीएनए ओपन होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्लियर है? ये आपका है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको उल्टा लिखते हैं। चलो फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम,
ठीक है। तो ये आपका 3 प्राइम और ये आपका हो गया 5 प्राइम, ठीक है। और हमेशा चीज आप रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ से कैसे होगा, हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, ठीक है। ऑलवेज डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन ऑकर होगा। तो अगर देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर क्या करता है, ये फॉर्म करता है, ठीक है। वाई शेप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। इसमें क्या है, इसमें होता है प्रिंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही क्या होता है, रेप्लिकेशन शुरू होगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले प्राइमर आएगा, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, प्राइमर। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा प्राइमर, ठीक है। प्राइमर सबसे पहले आया और यहाँ से फॉर्म किया 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये है आपका प्राइमर। ये क्या है आपका प्राइमर। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका है प्राइमर, सबसे पहले आपका है प्राइमर और ये फॉर्म किया, देखो ये 3 प्राइम है, ठीक है। 3 प्राइम था ये, तो 3 प्राइम से मतलब 3 प्राइम था मतलब, ठीक है। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या किया, डीएनए का न्यू स्ट्रैंड फॉर्म किया, ठीक है। इसमें क्या होता है जो हम लोग का है, ठीक है, डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये क्या करता है, सबस्ट्रेट ऐड करता है, ठीक। ये क्या करता है, सबस्ट्रेट ऐड करता है। आपके आंसर में गिवन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बाइफॉस्फेट, ये क्या करता है भाई, सबस्ट्रेट को ऐड करता है, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रैंड कैसा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो न्यू डीएनए कैसे बनेगा भाई, न्यू डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे क्या होगा, न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक। इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का देखो जो हम लोग का, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम जो है हम लोग डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक। इसमें देखो इसमें भी क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। ये तो है आपका 5 प्राइम, तो इसमें तो 5 से नहीं हो पाया, इसमें तो 5 से नहीं हो सकता, तो इसमें कैसे होगा, इसमें होगा प्राइमर यहाँ पर आएगा, प्राइमर इसमें यहाँ पर आएगा, ठीक। और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे होगा। बात समझ आया, ये कैसे होगा, देखो इधर था 3 प्राइम, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इधर देखो इधर क्या है, इधर 5 प्राइम है। और डीएनए का सिंथेसिस हमेशा कैसा होता है, हमेशा डीएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। इसमें क्या है, देखो इसमें आपका 3, तो 5 से 3 बन गया, लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें 5 प्राइम है, ठीक। इसमें क्या है 5 प्राइम, तो इसमें अगर 5 होगा तो नहीं बनेगा, इसीलिए सबसे पहले प्राइमर है, ये क्या है प्राइमर, सबसे पहले प्राइमर आया और डीएनए का सिंथेसिस कैसे हुआ, डीएनए का सिंथेसिस हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब फिर से जब देखो अब बोलता है कि डीएनए का स्ट्रैंड भाई अब तो मेरे को और मतलब फिर से क्या करना है, और अब ऊपर की तरफ क्या हुआ, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए का हेलिक्स खुल चुका है, ब्रेक चुके हैं, तो इसको और डीएनए बनाना है, मतलब और इसको रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेशन और करना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, डीएनए का हेलिक्स खुल चुका है, तो इसको क्या करना है और रेप्लिकेशन करना है। तो भाई देखो इसमें कंटिन्यूअस था क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम है, लेकिन इसमें इसको फिर से प्राइमर चाहिए। बात समझ, यही प्राइमर से नहीं बनेगा, मैं ही प्राइमर को एक्सटेंड करूं तो नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब इसको फिर से डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो इसको फिर से एक प्राइमर लेना पड़ेगा, इसको फिर से रिक्वायर्ड है किसका, प्राइमर का, ठीक है। तो उसके बाद फिर से प्राइमर आएगा, फिर से क्या आएगा भाई, फिर से प्राइमर आएगा, ठीक है। और फिर से क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा भाई, फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम फिर से क्या हुआ, डीएनए का सिंथेसिस। क्योंकि देखो क्योंकि ये इसमें 5 प्राइम है, तो उसीलिए इसको हर बार क्या चाहिए, हर बार इस स्ट्रैंड को चाहिए न्यू प्राइमर, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस करने के लिए इसको हर बार क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए, तभी क्या होगा, न्यू डीएनए बनेगा। इसमें नहीं, इसमें क्यों नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इसमें देखो ये 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्ट हो चुका है, एक ही प्राइमर से काम चल, लेकिन इसमें यहाँ पर 5 है, तो हम लोग को इसको हर बार का चाहिए फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट क्या होंगे, इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट में डीएनए का इसमें सिंथेसिस होगा। इसमें क्या होगा भाई, इसमें डीएनए का सिंथेसिस छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे, ठीक है। इसमें डीएनए का सिंथेसिस छोटे छोटे से फ्रेगमेंट में क्या होगा, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, क्लियर है। उसीलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं डिस, ठीक। इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है।
स्टैंड को बोलते हैं लैगिंग स्टैंड, क्योंकि इसमें क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, इसमें डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको हो रहा है डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन और इसमें हो रहा है आपका कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो आपका इसमें कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन और इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें हो रहा है रेप्लिकेशन आपका डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझिए आपका, इसमें हो रहा है आपका डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन और इसमें क्या हो रहा है आपका कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट को बोलते हैं। देखो और फ्रेगमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है, और फ्रेगमेंट आ जाएगा 5 प्राइम है, ये प्राइमर है आपका, फिर से न्यू फ्रेगमेंट बनेगा। तो हर एक फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, ओका, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। जो फ्रेगमेंट बना है इसको बोलते हैं क्या भाई, जो फ्रेगमेंट बना है इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। और आप बाद में क्या होगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन एक छोटे से रेप्लिकॉन में कंप्लीट होगा, ठीक है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन एक रेप्लिकॉन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो क्या होता है, इससे जब प्राइमर बाहर निकलेगा, ठीक है, इससे जब प्राइमर इससे हटेगा तो आपस में क्या होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं किससे, आपस में जुड़ते हैं किससे, ये आपस में जुड़ते हैं बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, दोनों डीएनए को जोड़ने काम करता है, ठीक है, टू डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने काम करता है, ठीक है, दोनों को जोड़ने काम करता है, जिसको बोलते हैं एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आपस में जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, एक पूरे रेप्लिकॉन में रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, तो बाद में क्या होता है, वो फ्रेगमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रेगमेंट ही रहता है, नहीं भाई, ये बाद में जुड़ जाता है और एक ही डीएनए बना लेता है, ठीक है। कौन जोड़ता है इसको, डीएनए लाइगेज। समझ आया, इस स्टैंड को बोलते हैं क्या, उसे लीडिंग स्टैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसीलिए उसको बोलते हैं क्या है, लीडिंग स्टैंड। और इस स्टैंड को बोलते हैं क्या है, लैगिंग स्टैंड, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूअस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसीलिए उसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्यों हुआ, क्योंकि इधर 5 प्राइम है, उसीलिए यहाँ पर हर बार डीएनए रेप्लिकेशन के प्राइमर चाहिए, और यहाँ पर 3 प्राइम है, उसीलिए यहाँ पर मतलब एक ही बार में क्या हो गया भाई, काम चल गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डीएनए रेप्लिकेशन। आखिर में कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कैसे एक डीएनए से कैसे 2 डीएनए बनता है, समझिए आपको, कैसे आपका एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, ठीक है। और आपका डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा पता समझ आया आपको, डीएनए का रेप्लिकेशन आपका स्मॉल फ्रेगमेंट पर होगा, ठीक है। और हर फ्रेगमेंट पर क्या होगा, ORI, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है, रेप्लिकेशन वहीं से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो ORI क्या है भाई, ORI ऐसा पॉइंट है जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन शुरुआत होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन के आखिर में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, समझ आया। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है, सेल साइकिल के इस फेज में, ठीक है। इसमें डीएनए क्या करता है, डिवाइड करता है, डीएनए एक डीएनए से 2 डीएनए इसमें बनता है, ठीक है। और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का, क्लियर है। तो ये था हम लोग आज का पूरा लेक्चर, कैसे आखिर में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम उसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं हर फंक्शन को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।